सारी की सारी दुनिया छुट्टी पर चली जाए, लेकिन मेड अगर छुट्टी पर चली गई तो जिंदगी हराम हो जाती है यार। बहुत लेट हो गया। अरे यार, लैब जाने में लेट हो रहा हूं। ये कौन आ गया इस वक्त यार? बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। घंटे की आवाज तो सुनाई दी थी। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा, घंटी सुनाई दी, लेकिन कुछ गड़बड़ है। You are invited to a murder at 10 Wood Villa, Yali Hills, 400876. Catch me if you can. ये सच्चाई है, मजाक है? कोई भी नहीं है, न कोई गार्ड, न बंगले का मालिक। पंकज, जरा आसपास पता कर, बंगले का मालिक कौन है? जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है लेकर आ। कितनी बेरहमी से खून किया है इसका। पूरे शरीर पर चाकू से वार किए और फिर भी जी नहीं भरा तो उंगलियां काट दी। इतना खून तो जो फैला हुआ है इसके गांव का नहीं हो सकता है। मतलब सा? मतलब ये पूरी कि जितना खून इस पूरे घर में फैला हुआ है, इतना खून तो एक इंसान की बॉडी में होता ही नहीं। कोई आईडी वगैरह नहीं? कौन है ये लड़का? नहीं बजी, कुछ नहीं मिला। सर, इस बंगले की मालकिन राइना है और वो आधे घंटे में आ रही है। ओके, ठीक है। तब तक एक काम करते हैं, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, ये ब्लड, कोई सबूत, सब इकट्ठा करते हैं। कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए। पता तो चले क्या हुआ यहाँ पे। इस पूरे घर में इतनी सारी चीजें पड़ी हैं,
जो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हम सबूत हैं, हमें उठा लो। ये सब किसने किया है? ये सब किसने किया है? हमारे से ये तो हमें से पूछ रही है किसने किया है? इतना गंदा कर दिया है, अब साफ नहीं कर सकते थे ये? वो सर साफ करने के लिए भी हमें मिल रही है। ये बदबू आ रही है। हे, मेरे बंगले में ये औरत क्या कर रही है? ओए बिरजू, बिरजू कहाँ है? बिरजू, बिरजू! लाश देख के लोग या तो बेहोश हो जाते हैं या डर के मारे गिर जाते हैं। इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। बिरजू, 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 और बिरजू, बिरजू! रेना जी, आपने ये घर ऐसे ही लावारिस छोड़ रखा है? एक्सक्यूज मी, घर लावारिस नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ। ये मेरा पुश्तैनी बंगला है। आपका बंगला है तो आपने देखभाल करने के लिए किसी को रखा नहीं है क्या यहाँ पे? ऑफ कोर्स है बिरजू, पर पता नहीं वो कहाँ है। बिरजू! इस औरत की लाश पड़ी है आपके बंगले में, आप उसको भी नहीं जानती? मैं कुछ नहीं जानती, और अब प्लीज यहाँ से निकल जाइए और जाते जाते सब कुछ साफ करते हुए जाइए। बिरजू! सर ये औरत थोड़ी अजीब है और टेढ़ी भी। एक केस और 18 सबूत, और खूनी में सबूत ऐसे सजा के छोड़े थे कि बस पूछो मत। सर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई भी सबूत हमारे किसी काम का नहीं है। ये सारे सबूत हमारे किसी भी काम के नहीं है, इसका क्या मतलब है तारिका? मतलब ये कि ये सारे सबूत पुराने हैं। What? ये सारे सबूत पुराने तो क्या लड़की का खून भी पुराना है? कितने पुराने बताओ? सर 4 से 10 साल पुराने। ये सारे सबूत 4 से 10 साल पुराने, तो क्या इसका मतलब है इस लड़की का खून 10 साल पहले हुआ है? और क्या मिला सबूतों में से बताओ? इन सारे सबूतों में 20 अलग अलग लोगों के डीएनए मिले हैं। मतलब 20 अलग अलग लोगों ने इन सारे सबूतों को छुआ है ना? हाँ सर। तो फिर फिंगरप्रिंट्स तो मिले ही होंगे? नहीं सर। लेकिन सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है। क्राइम सीन पे जो इतना सारा खून मिला था, वो खून किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी जानवर का था। क्या? डॉक्टर तारिका, इस लड़की के शरीर पे जो खून लगा हुआ था वो भी जानवर का? नहीं, इस लड़की के शरीर पे और इसके कपड़ों पे जो खून मिला था वो इसी का है, असली खून। लेकिन इसके अलावा वहां पे जो भी चीजें थी वो सारी प्लांट की गई थी। लगभग 20 लोगों के डीएनए और इतने सारे सबूत क्राइम सीन पे आए कहां से सर? वही तो, इतने सारे सबूत, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। वाह, आप चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलना, हम लोग यहाँ गप्पे लड़ा रहे हैं ना। बॉस, मैं जानता हूं ये सारे के सारे सबूत कहां से आए। पिछले कई सालों में सीआईडी ने जो केसेस सॉल्व किए हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के इंपॉर्टेंट एविडेंस है ये सारे के सारे। क्या? तो मैंने रायना और उसके परिवार का बैकग्राउंड चेक किया। उसके परिवार में 2-3 लोग खून के इल्जाम में जेल की सजा काटे, और ये रायना इसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। तभी वो ऐसे बर्ताव कर रही थी। और वो जो केयर टेकर था बिरजू, उसका कुछ पता चला? तो उसकी फोन की लास्ट लोकेशन उस बंगले के बाहर ही एक्टिव थी, उसके बाद से ऑफ है। ढूंढने की कोशिश जारी है। कमाल है, उस बंगले में इतना कुछ हुआ
और बंगले की मालकिन को कुछ पता ही नहीं। केयरटेकर गायब है। यार ये कहीं बीमारी की आड़ में कोई गेम तो नहीं खेल रहे? हो सकता है, नजर रखनी पड़ेगी उस पर। पंकज, वो जो लड़की की लाश मिली थी उसका कुछ पता चला? सर सारे पुलिस स्टेशन, न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में भेज दिया। थोड़ी देर में पता लग जाएगा सर। सालुंखे, हमारे पुराने केसेस के सारे सबूत वहां पर कैसे पहुंचे? चुपचाप बैठ के नहीं चलेगा सालुंखे, मुझे जवाब चाहिए अभी। तू फॉरेंसिक सर्जन है, इस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते तो बस बताओ जल्दी। अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं। और नहीं तो क्या? बताओ ना फिर, हमारे पुराना एविडेंस हमारा रिकॉर्ड में से गायब कैसे हुआ? बस एक काम करते हैं, रिकॉर्ड रूम में चल के वहां पूछताछ करते हैं, पता चल जाएगा बॉस वहां पर क्या गड़बड़ हुई है। प्लीज। इतने सारे सबूत गायब कैसे हो गए? मालूम है ना ये सबूत कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? तो फिर आपके होते हुए ये चूक हुई कैसे? कैसे गायब हो गए सबूत? सर हमारे होते हुए चोरी नहीं होती सर। तो फिर चोरी कब हुई? सर ये चोरी रात को ही होगी, क्योंकि हम लोग रात को नहीं रहते ना। इसलिए चोरी हो गई। और आपका क्या कहना है? सर मैंने डॉक्टर साहब को कितनी बार बोला कि लॉक वगैरह ठीक करवा लीजिए, दरवाजे खिड़कियां ठीक करा लीजिए, सीसीटीवी कैमरा लगवा लीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब हमारी सुनते ही नहीं है। और तो और क्या? और क्या? सर वो पता नहीं किसी को भी लेके आ जाते हैं सर, बोलते हैं कि पुराने एविडेंस देखने हैं। और क्या? सर वो पता नहीं किसी को भी लेके आ जाते हैं सर, बोलते हैं कि पुराने एविडेंस देखने हैं। किसे लेकर आए थे ये? पिछले 3 महीने पहले किसी को लेकर आ गए, बोले कि क्राइम जर्नलिस्ट हैं, इनको पुराने एविडेंस देखने हैं। बॉस वो एक जर्नलिस्ट था, फॉरेंसिक पर एक आर्टिकल लिखना चाहता था, मुझसे रिक्वेस्ट की, मैंने उसे परमिशन दे दी बस। देख सालुंखे, तो अच्छी तरह से जानता कि यहाँ किसी भी बाहर के आदमी को अंदर आना मना है, और तू जर्नलिस्ट को यहाँ लेकर आया। सर पिछले महीने भी सर कॉलेज के स्टूडेंट को लेकर आए थे, उन्हें भी पुराने एविडेंस दिखा रहे थे, तो हो सकता है कि उनमें से किसी ने चोरी की हो। नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो फॉरेंसिक के स्टूडेंट थे, बेचारे मुझसे परमिशन मांग रहे थे, सर हम स्टडी करना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, सर प्लीज परमिशन दे दीजिए। मैंने उन्हें परमिशन दे दी बस। बॉस मैं एक रेस्पॉन्सिबल इंसान हूँ बॉस, आफ्टर ऑल ये मेरा अधिकार भी तो है यार। देख सालुंखे, सीआईडी को लुटवाने का तुझे कोई अधिकार नहीं है, समझे? और तो और या कोई कॉलेज खोल के नहीं रखा है फॉरेंसिक सिखाने के लिए। तुम स्टूडेंट्स को यहाँ ला कैसे सकते हो? किसके परमिशन से लाया तुमने? देख सालुंखे, अच्छी तरह से याद रख, इस रिकॉर्ड रूम में कोई भी नहीं आ सकता। ना मैं ला सकता हूँ, ना तुम ला सकते हो, ना ये ला सकता, फिर वो चाहे अपने परिवार वाला हो, कोई दोस्त हो। हाँ अभिजीत, सर जिस लड़की की मौत हुई थी उसका नाम टीना है, ये उनके पिताजी हैं, डॉक्टर नीरव सर, हेड ऑफ फॉरेंसिक चेन्नई। डॉक्टर नीरव? नीरव कंट्रोल योरसेल्फ, सब पता चल जाएगा। सर आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? हाँ अभिजीत, एक जमाना था जब मैं और नीरव साथ साथ काम किया करते थे। नीरव, एक मिनट बॉस। क्या? ये देख दोस्त, तेरा शक एकदम सही था दोस्त, इसमें डॉक्टर है। डॉक्टर नीरव, जरा बताइए आखिरी बार आपने अपनी बेटी टीना से कब बात की थी? कब देखा था उसे? एक्चुअली वो कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी, 2 दिन पहले से बस गायब हो गई थी। नीरव हौसला रखो नीरव,
जिसने भी किया है ना वो पकड़ा जाएगा। मैं पता लगाऊंगा नीरव, मैं पता लगाऊंगा किसने किया ये। नहीं सारूंकी, तुम नहीं पता लगाओगे। मैं नहीं पता लगाऊंगा मतलब तुम इस केस पर काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लापरवाही की वजह से फोरेंसिक रिकॉर्ड रूम में से सबूत गायब हो गए। यू आर सस्पेंडेड सारूंकी टिल फर्दर नोटिस। बस तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? ये इल्जाम नहीं है सारूंकी, ये हकीकत है और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। ना तुम अपने दोस्त जर्नलिस्ट को फोरेंसिक रिकॉर्ड रूम में ले जाते, ना उन स्टूडेंट्स को फोरेंसिक रिकॉर्ड रूम में ले जाते, और ना आज मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ता। यार नीरव को मेरी जरूरत है, इस केस को मेरी जरूरत है यार, प्लीज। नहीं सारूंकी। सर आपने मुझे बुलाया? डॉक्टर तारिका, अब से तुम डॉक्टर नीरव की बेटी टीना की केस हैंडल करोगी। मैं? हाँ। लेकिन सर अभिजीत, सारूंकी का दोस्त जर्नलिस्ट और उसके वो स्टूडेंट्स जो फोरेंसिक रिकॉर्ड रूम में आए थे, सबकी अच्छी तरह से इंक्वायरी करो, अच्छी तरह से। डॉक्टर साहब, सर आ गए वो प्रद्युमन के दाएं बाएं दया और अभिजीत मेरे घाव पर मरहम लगाने के लिए। मुझे मालूम है खोलते ही कहेंगे सर कुछ नहीं होगा, हमें आप पर पूरा विश्वास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या काम ठीक हो जाएगा? पहले तो बेइज्जती करके निकाल देते हैं और फिर भेज देते हैं अपने दाएं बायों को, जाओ जाओ उसके घाव पे मरहम रखो। हाय। मॉर्निंग। अरे क्यों टेंशन ले रहे हैं सर, सब ठीक हो जाएगा। हमें आप पर पूरा विश्वास है सर, हमें पूरा यकीन है आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, मगर क्या करें, प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। देखो मुझे तुम लोगों की सहानुभूति की कतई जरूरत नहीं है, और हाँ तुम्हारे एसीपी साहब की सहानुभूति की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं है, रो नहीं रहा। मुझे मालूम है प्रद्युमन अपने उसूलों का बहुत पक्का है, होना भी चाहिए। गुड। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। आपके सामने एसीपी सर ने मुझे नहीं तारिका, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने काम पे ध्यान दो, हर चीज को बारीकी से देखना, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हम जिस चीज को भी छूते हैं अपने निशान छोड़ जाते हैं। Remember, every contact leaves a trace behind. बस इसी फॉर्मूले को फॉलो करना। और हाँ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाए प्लीज यहां पर मत आना। मैं जानता हूं मैं बेगुनाह हूं और अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। तब तक के लिए प्लीज लीव मी अलोन। आप लोग अपने केस पे ध्यान दीजिए। बात करें मामला। वैसे सर खाने में क्या बना है, भूख बहुत लग रही है। सर ये जर्नल सुना, बहुत टेढ़ा और बदतमीज आदमी। 3 महीने पहले डॉक्टर नीरव के साथ किसी बात पे झगड़ा भी हुआ था सर। देखते हैं कितना टेढ़ा है। सर आपको अंदर बुलाया। थैंक यू।
अरे वाह, नसीब हमारे, आज तो सीआईडी टीम के सीनियर इंस्पेक्टर दया से मुलाकात हो ही गई। आइए आइए, बैठिए बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए। अरे ऐसी भी क्या बेरुखी है जनाब। चलिए जाने दीजिए, छोड़िए। ये बताइए कि क्या लेंगे, चाय, कॉफी, ठंडा? ठंडा ठंडा वंडा नहीं पीते हम लोग। वैसे दया साहब, मैं काफी टाइम से सीआईडी टीम पर एक डॉक्यू ड्रामा सीरीज बनाने की फिराक में हूं, लेकिन अपने एसीपी साहब मिल ही नहीं रहे। तुम तो जानते ही होंगे, सीआईडी अरे गहरे को एंटरटेन नहीं करती। आप सीधे मुद्दे की बात करें। हाँ, क्यों नहीं। पिछले 20 सालों से मैं इस प्रोफेशन में हूं, हमेशा पॉइंट पे रहता हूं। बताइए, सबसे पहले क्या बात करूं, डॉक्टर नीरव से हुए झगड़े के बारे में या फिर फॉरेंसिक रिकॉर्ड विंग के बुरे हाल के बारे में? डॉक्टर नीरव से तुम्हारा झगड़ा क्या था? नहीं, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं था। मैंने तो बस उन्हें सच्चाई का एक आईना दिखाया था। उन्हें बुरा लग गया। क्या मतलब? मतलब डॉक्टर नीरव के काम को लेकर मैंने एक आर्टिकल लिखा था। मेरे हिसाब से वो फॉरेंसिक के काम के प्रति ईमानदार नहीं थे, थोड़े ढीले ढाले किस्म के फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे। इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का केस भी किया। बहुत बेइज्जती हुई मेरी। मैंने उनसे माफी भी मांगी। बड़ा भी उनकी बेटी की दर्दनाक मौत को लेकर मुझे बहुत दुख हुआ। और अपना दुख जाहिर करने के लिए आपने एविडेंस रूम से एविडेंस चुरा कर वहां फेंक दिया जहां नीरव जी की बेटी का खून हुआ था। अरे जनाब, मैं भला ऐसा क्यों करने लगा? मैं भला क्यों पुरानी हड्डियां और खून से सनी साड़ियां चुराऊंगा? तो वहां एविडेंस विंग में क्या देखने गए थे? फॉरेंसिक लैब से एविडेंस कैसे चुराया जाता, मैं ये देखने गया था। मैं आप लोगों की लापरवाही देखने गया था। खैर, अब जाने दीजिए, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। अब तो आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा। देखिए, ज्यादा भाषण मत दीजिए आप। जितना जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए बस। क्यों? जब खुद पर बात आई तो मिर्चें लग गई। आप लोगों के पास इस बात का जवाब है कि किसने कैसे फॉरेंसिक लैब से एविडेंस को चुराया होगा? मुझे तो लगता है कातिल आप लोगों की कमियां दिखाना चाहता है। क्या जाने दीजिए। अब ये बताइए कि ये सीआईडी पर डॉक्यू ड्रामा सीरीज कब स्टार्ट करोगे? सर, इन्हें ब्यूरो लेके चलते हैं। लगता है ये सही जवाब वही देंगे। उसके लिए लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगता है, और वैसे भी सबूत भी तो होना चाहिए ना, क्यों दया साहब? और जल्द मिलते हैं। प्रोसेस पूरा करके सारे एविडेंस लेके आएंगे और तब बात करते हैं सीआईडी पे डॉक्यू ड्रामा बनाने की। हाँ? डॉक्टर नारायणी? यस जी, कहिए। हम लोग सीआईडी से एक केस के सिलसिले में आपसे बात करनी है। जी बताइए। जो स्टूडेंट पिछले महीने फॉरेंसिक रिकॉर्ड रूम देखने गए थे, वो सारे के सारे चोरी और खून के इल्जाम में सस्पेक्टेड हैं। व्हाट? ऑफिसर, आपकी जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हमारे स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि उन्होंने नहीं किया होगा, मगर खून तो हुआ है और इल्जाम उन्हीं पे है। देखो, हमारे बच्चे सिर्फ एजुकेशनल टूर के लिए वहां पर गए थे और आप लोग उन पे शक कर रहे हैं। हमारा काम है केस को सुलझाना और अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाना। आप उन 10 स्टूडेंट्स को प्लीज बुलाइए। हमें बस उनसे पूछताछ करनी है और उनकी उंगलियों पर निशान लेना। देखिए, आप लोग समझिए, वो लोग स्टूडेंट है। देखिए, हम 3rd डिग्री देके उनको पूछताछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल पूछताछ कर रहे हैं। और हाँ, उनको कुछ बताइएगा नहीं कि हम किस सिलसिले में उनसे बात करना चाहते हैं। ओके। फॉरेंसिक रिकॉर्ड विंग देख के आप लोगों को कैसा लगा? सर, मेरा तो दम घुट रहा था। वहाँ कोई जगह है, वो भी पुराने दांत, हड्डियां, खून के कपड़े। मुझे तो वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तुमको ये खांसी हमेशा रहती?
नहीं मैम, कभी कभी होती है। सर मुझे वो जगह बिल्कुल यूजलेस लगी, ना कोई देखभाल ना सबूत अच्छे से रखे थे। और सर मुझे तो उन कोल्ड केस फाइल्स के एविडेंस को घर ले जाने का मन था ताकि मैं उन पे स्टडी कर सकूं। मुझे रोमांच महसूस हो रहा था। हत्यारों और पीड़ितों के दिमाग की कल्पना करने की कोशिश की। बुरा इरादा, दुख, दर्द। सर यहाँ तो 9 ही लोग हैं, एक नहीं है। हाँ वो एक स्टूडेंट आज एब्सेंट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कौन है, क्या नाम है? सारिका। सारिका, हमें उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। हाँ तारिका, कुछ मिला क्या नहीं अब तक? देखो तारिका, हमारे पास वक्त नहीं है। सर मैं कब से वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे हाथ में कुछ तो आ जाए जिससे सालों के सर पे जो इल्जाम लगाए ना वो साफ हो जाए। जो कुछ भी हो, कोई ना कोई तो है जो सालुंखे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है और फिर क्यों कर रहा है वो ये? सर तो आपको ये बात पता है, फिर भी आपने सालों के सर को निकाला। तारिका, मैंने सिर्फ वही किया जो कानून ने मुझे कहा। मैं तो सालुंखे को क्या? सर को आप क्या? खूनी ने बहुत बड़ी गलती की है। कौन सी सर? जब तुम लोग वुडविला गए थे, उस घर में घूम रहे थे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, सब जगह सबूत इकट्ठा कर रहे थे। उस वक्त फ्रेडी, तुम अपने निशान छोड़ रहे थे, अपने हाथों के निशान, पैरों के निशान और भी कुछ कुछ चीजों के निशान, और उसका तुम्हें पता भी नहीं था, एहसास भी नहीं था। और खूनी बिल्कुल वैसे ही निशान छोड़ कर गया है वहां पर, ऐसे निशान जो हम ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेसेबल निशान? याद रखो, हम जिस चीज को भी छूते हैं अपने निशान छोड़ जाते हैं। रिमेंबर, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस बिहाइंड। सर ने मुझे हिंट दिया था, मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया? जी कहिए। सारिका कहाँ है? आप लोग? सीआईडी। आप कौन है? सब मेरा नाम रूपाली है। और सारिका? सब वो तो यहाँ नहीं है, कल ही चली गई। कहाँ चली गई? मैम वो अपने घर चली गई। कल वो आई और जल्दी जल्दी उसने अपने सारे बैग्स पैक किए और बहुत जल्दी में थी, इसलिए उसने अपना फोन भी यहीं छोड़ दिया। कोई वजह बताई उसने इतनी जल्दी में घर चली गई? जी सर, वो बता रही थी कि उसके घर का कोई सदस्य बीमार है। क्या? सर फोरेंसिक सेंटर से पता चला है कि सारिका बीमार है और ये बता रही है कि उसके घर का कोई बीमार है। कुछ चक्कर तो है सर। अच्छा रूपाली, ये सारिका का घर कहाँ है? सर कानपुर। कानपुर। और आप लोग साथ में रहते थे? जी सर, हम दोनों रूममेट्स हैं। अच्छा, आप लोग कब से साथ में रहे? यही कोई 8-9 महीने। 8-9 महीने से तो एक दूसरे के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। क्या कैसी लड़की थी सारिका, कुछ बता सकती हैं आप? सर वो तो बहुत अच्छी लड़की है। इनफैक्ट वो अपने काम से काम रखती है, फोरेंसिक इंस्टीट्यूट जाना, वहां से वापस आना, यही उसका डेली रूटीन है। फोरेंसिक सेंटर? तो वहाँ की कुछ बातें बताती थी वो आपसे? हाँ, फोरेंसिक इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ बातें बताती रहती है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले वो मुझे बता रही थी कि तुम्हें पता है रूपाली, सबूतों को ट्रेस करके ना किसी को भी फंसाया जा सकता है। रियली? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बुद्धू, कुछ भी हो सकता है। मैं कर सकती हूँ ना, किसी भी केस को पलटा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सबूतों के दम पर। अब देख मैं कैसे सबका दिमाग घुमाती हूँ। सर टीना और डॉक्टर सालुंखे के केस में भी तो यही हुआ है। और अब ये सारिका फरार है, उसको ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी।
तारीख? सकोनी जो भी है, अभी उसने इतने सारे सबूत चुराए और क्राइम सीन पे प्लांट किया। ये करते वक्त उसने जरूर इन चीजों को छुआ है। लेकिन डॉक्टर तारिका, तुमने तो कहा था कि फिंगरप्रिंट्स के कोई निशान नहीं मिले, तो फिर इन चीजों को छुआ कैसे? उंगलियों के तो कोई निशान नहीं है, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इतने सारी चीजें उसने चुराई और क्राइम सीन पर प्लांट। अब इतनी मेहनत करने के बाद उसे जरूर थोड़ा तो पसीना आया होगा। मतलब स्वेट एनालिसिस? एग्जैक्टली, स्वेट एनालिसिस किया मैंने, स्वेट एनालिसिस। और इस प्रोसीजर से मुझे एक डीएनए भी मिला। ये देखिए, इस डीएनए से मुझे ये पता चला कि इस इंसान को एक खास किस्म की बीमारी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये किस तरह की बीमारी है? ये एक जेनेटिक बीमारी है पूर्वी। इस बीमारी से इंसान के बॉडी ऑर्गन्स जैसे किडनी, लंग्स, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सब डैमेज होने लगते हैं। तो डॉक्टर तारिका, इस बीमारी की तो पहचान भी होगी ना? कोई सिम्टम्स तो होंगे? सिम्टम्स है। अगर ये बीमारी ज्यादा टाइम तक रहे तो वो इंसान की इसकी ग्रोथ पुअर हो जाती है, फैटी स्टूल्स होने लगते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत खांसी आती है, इनफैक्ट साइनस इन्फेक्शंस होने लगता है। सांस लेने में तकलीफ और खांसी? तो ऐसे मरीजों को तो हॉस्पिटल के काफी चक्कर लगाने पड़ते होंगे। कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। बस सुविधा लीजिए, शहर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में जाकर के पता लगाओ सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीज कितने हैं और क्या उनमें से कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसका हमारे इस केस से संबंध है। इस केस में हम लोग साथ साथ हैं। यस। डॉक्टर नीरव की बेटी को मार दिया गया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया, तो बचा ललित। अगर ये सब कुछ इस केस की वजह से हो रहा है तो ललित के साथ भी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा या कुछ ना कुछ होगा। ललित को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इस सालों से ललित से कोई कांटेक्ट नहीं है, कैसे ढूंढूं उसे? ट्राई करता हूं। Are you sure? ये वही है? जी हाँ, ये वही है। और इसको हॉस्पिटल में 2-3 बार आना ही पड़ता है। My God. Thank you very much. थैंक यू। कातिल का पता चल गया। क्या डॉक्टर ललित मर गए 5 साल पहले? हाँ सर, आप उनकी बेटी से मिल सकते हैं। कहाँ है उनकी बेटी? मेरी बात हो सकती? वो तो मुंबई में है सर, सारिका नाम है उसका। सारिका? जी सर। ओके, थैंक यू। सारिका मुंबई में है। सच के बहुत करीब हो तुम। एक आखिरी जगह जहां खून होगा। इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, वही जहां से ये सब शुरू हुआ था 8 साल पहले।
सालू के सर का फोन तो लगातार बज रहा है, लेकिन वो उठा नहीं रहा। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? साड़ू के साहब के फोन की लोकेशन ट्रैक करो, देखो कहाँ पे है और उस खूनी का भी। ये क्या कर रही हो? तुम्हारी मौत धीरे धीरे और बहुत ही दर्दनाक। तुम्हारे खून की एक एक बूंद का कतरा जब तुम्हारे शरीर से धीरे धीरे करके निकलेगा ना, तब बहुत मजा आएगा तुम्हें, है ना? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अपने बाप की मौत का बदला ले रही है। अरे हत्यारे हो तुम तीनों। तुम्हारा बाप रघु? हाँ, रघु, जिसे तुमने, डॉक्टर ललित ने और डॉक्टर नीरव ने मिलकर मार डाला। और तुम्हारी वजह से आज मेरा बाप मेरे साथ नहीं है। मार डाला? हमने? कैसे? सबूत इकट्ठा करके मार डाला। तुम लोगों ने सबूत इकट्ठा किया, मेरे बाप को फांसी की सजा दिलवा दी। देखो देखो, सबूत इकट्ठा करना, सजा दिलवाना, ये फोरेंसिक का काम है। काम है? बेशक बेशक ये तुम लोगों का काम है, लेकिन तुमने मेरे बारे में तो नहीं सोचा ना। उस बेटी के बारे में जिससे उसका बाप छिन गया। मेरे बाप की मौत के बाद मैं सदमे में आ गई थी, और सदमे से बाहर आने के बाद मैंने सोच लिया था, ठान लिया था कि मैं तुम तीनों को तुम्हारे किए की सजा देकर रहूंगी। तो इसीलिए तुमने टीना को मार डाला? हाँ, मार डाला मैंने उसको, क्योंकि मुझे मालूम था कि डॉक्टर ललित 5 साल पहले ही मर गए हैं। और जहां तक रहा तुम्हारा और डॉक्टर नीरव का सवाल, तो मुझे मालूम था कि डॉक्टर नीरव अपनी बेटी टीना से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। टीना के मरने के बाद वो तो अपने आप ही मर जाएंगे। और तुम, जहां तक रहा तुम्हारा सवाल, तुम अपने फोरेंसिक से बहुत प्यार करते हो। जब वहां से तुम्हें धक्के मार के बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया जाएगा, तब तो तुम अपने आप ही मर जाओगे। लेकिन सारिका ने क्या बिगाड़ा था? सारिका? उसे तो मरना ही था। वो ललित की बेटी जो थी, और वो फॉरेंसिक में काम करती थी, तो मेरे काम आती ना वो। उसी की मदद से तो मैंने फॉरेंसिक विद से सारे सबूत इकट्ठा किए थे। तुम्हारा फॉरेंसिक तुम्हारे खिलाफ। ये देखो डॉक्टर सालुंके, हो गया मेरा बदला पूरा। और जब तक सीआईडी यहाँ पर आएगी ना, तब तक तुम ऊपर। गुड बाय डॉक्टर सालुंके। खेल खत्म तुम्हारा। मेरा खेल खत्म और सालुंके का भी। बचा सकते हो ना तुम लोग, तो बचा लो। खून का कर्ज हो गया अब तो बॉस तुम्हारा मुझ पर। मेरा कर्ज नहीं हुआ है खून का तुम्हारे ऊपर। ये तो वो कर्जा है जिन लोगों को तूने फांसी पर लटकाने में मदद की ना हमारी, वो कर्जा है। अब चुका दे। अच्छा सुन, बहुत आराम हो गया, सीधे काम पर चला। अच्छा जल्दी से ठीक हो जाइए। तारिका अकेली मुर्दों से बातें कर रही है। ओहो तारिका, अभिजीत को तुम्हारी बड़ी फिक्र है भाई। देखो भाई, अब एक हफ्ते तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ बॉस। एक काम करो ना, तब तक तारिका से काम चला लो। अच्छा ये आराम करिए आप। साइलेंस प्लीज। हाँ साइलेंट, चुप।
आज मैं बहुत खुश हूँ। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो वो भी बहुत खुश होती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है डैड। मम्मी की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। हो रहे एक्सक्यूज मी। यस, शादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आपकी तारीफ। आपको भी। थैंक यू। अरे म्यूजिक बंद करो। बेटा चिराग, किसने किया ये? पापा वो जान जान आप रेडी? सर इसी ने चिराग को मारा है और खुद आत्महत्या कर ली। मैंने दोनों की बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दिया। पता चलो कौन था वो? नहीं सर, ना आईडी मिला, न पर्स मिला और ना ही मोबाइल मिली, तो सिर्फ गन। चलो, गन पे उंगलियों के निशान तो मिल जाएंगे। अगर कोई शातिर खूनी होगा तो अपने क्रिमिनल डेटाबेस में मिल ही जाएगा। आप लोगों ने तो खूनी को साफ साफ देखा था। कोई पहचानता है उसे? नहीं सर, हम लोगों ने तो नहीं देखा सर। कोई नहीं जानता? मतलब वो बिना इनविटेशन शादी की पार्टी में है? सर हो सकता है ये गोली चलाने वाला इस विन्या से एक तरफा प्यार करने वाला कोई आशिक हो। देखते विन्या, हम जानते हैं ये सही वक्त नहीं है तुमसे बात करने का, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि चिराग पे गोली किसने चलाई। मुझे नहीं मालूम वो कौन था। मैंने उसे पहली बार देखा था। चिराग को भी नहीं मालूम वो कौन था। आया और गोली चला के चला गया। उसका क्या दोष था पापा? कमाल है, एक आदमी किसी अजनबी की शादी में घुस के उसको गोली मारता है, फिर वहीं पे आत्महत्या भी कर लेता है। कोई मेंटल प्रॉब्लम होगा, दिमागी हालत ठीक नहीं होगी उसकी, या फिर इसी की शादी में किसी ने इसे धोखा दे दिया होगा। जो भी हो, इस खूनी की फोटो वगैरह सोशल साइट पे और अखबारों में डाल देते हैं, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। लेकिन तन्मय ऐसे क्यों करेगा? पुणे से मुंबई जाकर, वो भी किसी अजनबी की शादी में। इसी क्यों का जवाब हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। आप लोगों ने तन्मय को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह ही देखा था, जब वो कॉलेज के लिए निकला था। और जब शाम तक वो वापस नहीं आया तो मैंने उसके सब दोस्तों को फोन किया और पूछा, पर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। और आज सुबह आपने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? हाँ सर। फिर निधीश ने मुझे बताया कि तन्मय की फोटो सोशल मीडिया पर है। आप लोग तन्मय के दोस्त हैं? जी सर। आखिरी बार कब देखा था तन्मय को? कल दोपहर 2 बजे। उसका बर्ताव कैसा था? एकदम नॉर्मल था,
कोई कह भी नहीं सकता था कि वो कुछ ऐसा करने का सोच रहा है। ये चिराग और विनायक है। आप लोग जानते हैं ना? जी नहीं। आप? जी नहीं। जी नहीं। क्या तन्मय ने जानता था? ना हम जानते थे, ना ही तन्मय उसे जानता था। बुरा मत मानिएगा, लेकिन तन्मय को कुछ प्रॉब्लम थी। आई मीन कोई दिमागी इलाज का, कोई मेंटल प्रॉब्लम? सर वो तन्मय और की गर्लफ्रेंड का कुछ महीनों पहले ब्रेकअप हो गया। वो थोड़ा सा डिप्रेशन में था। डिप्रेशन में था? हाँ जी सर। ना अच्छे से खाता था ना पीता था, बल्कि हम लोगों से भी बात नहीं करता था, बस अपने कमरे में रहता था। मैं कमरे में? आप लोग यहीं पर रुक जाइए। है क्या ये निशान? आप लोग जरा अंदर आइए। ये बेड पे निशान देखिए। मुझे नहीं पता सर, पहले कभी नहीं देखा है निशान। सर हम लोगों ने भी नहीं देखा। बेड पे बना रखा है निशान ये तन्मय ने। कहीं इस निशान का इस जुर्म के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं? साहब, इंटरनेट में भी चेक कर लिया और लाइब्रेरी जाके बहुत सारी किताबें भी देखी। कुछ पता ही नहीं चल रहा इस निशान के बारे में। है क्या ये? अभी ये जो कुछ भी है, लेकिन हमारे लिए एक अहम सुराग है। ये तन्मय एक कॉलेज स्टूडेंट किसी अनजान शहर में जाता है और फिर वहां किसी अजनबी की जान ले लेता है और फिर खुद आत्महत्या करता है। तो इस सब के पीछे कोई वजह पता नहीं, कुछ नहीं। इस पहेली का जवाब इस निशान के अंदर ही है। सर मैंने तन्मय का लैपटॉप चेक किया। क्या मिला? सर निशान के बारे में तो क्या, इस लैपटॉप में तो कुछ भी नहीं है। सारी फाइल्स डिलीट कर दी गई हैं। पूरा लैपटॉप खाली है सर। हमारे पास रिकवरी सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल करो, पता चल जाएगा क्या डिलीट हुआ है। कोशिश की थी सर मैंने, लेकिन फाइल्स इस ढंग से डिलीट की गई हैं कि रिकवरी सॉफ्टवेयर भी उस पर काम नहीं कर रहा। ये भी पता नहीं कि तन्मय ने डिलीट किया या किसी और ने। अभिजीत जो भी कोई है, उसे पता था कि तन्मय की मौत के बाद उसका लैपटॉप हमारे पास आएगा, इसलिए उसने सारे सबूत मिटा दिए। सर हाँ, ये देखिए सर, शादी में एक मेहमान ने अपने मोबाइल फोन से ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करी थी। सर ये मरने से पहले आंख बंद करके कुछ बड़बड़ा रहा था सर। हाँ, इसे चला और स्लो मोशन में। हाँ, जे जैसे कुछ। सर जान जान बोल रहा है सर, उसके बाद जान। ये तन्मय किसका नाम ले रहा है? जान? जान या फिर जान से शुरू होने वाला कोई और नाम? यार कितने दिनों बाद हम घूमने निकले, राइट? नेहा, कहाँ जा रही है वहाँ? नेहा, नेहा, नेहा सुन तो! नेहा, नेहा, नेहा!
आप मुझे जानती हैं? नेहा, नेहा, क्या हो गया तुझे नेहा? किसने किया ये? नेहा, वो आंटी ने मारा। पंकज, उधर चेक कर लो। आप लोग जरा पीछे हटिए। तो प्लीज पीछे जाइए प्लीज। पीछे हटिए आप लोग, सब पीछे हटिए प्लीज। ये किसने देखा सबसे पहले? हमने देखा। आप लोग कौन है? सर हम नेहा के दोस्त हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? हम तीन और नेहा बीच पर घूमने आए थे। वो जो आंटी है ना, वो आंटी अचानक आई और चाकू मार दिया इसे। चाकू मार दी? आप सर मैं नेहा का बॉयफ्रेंड विशाल। ये सब आप लोगों के सामने हुआ, आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? ये सब इतना एकदम से हुआ कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। वो औरत थी कौन जिसने चाकू मारा? हम लोग बिल्कुल नहीं जानते उनको और नेहा भी नहीं जानती थी। आप लोगों ने किसी ने देखा इनको यहाँ पे? सर, सर ये लोग कह रहे हैं ये इन्हें जानते हैं। आप इस औरत को जानते हैं? हाँ सर, इसका नाम सोनिया है। हम जिस योगा क्लास में जाते हैं ये भी वहाँ आती थी। इसने हमसे कई बार अपने परिवार, बच्चों की और घर बार की बातें की है। कमाल है यार, एक घरेलू हाउसवाइफ किसी का खून क्यों करेगी? और वो भी दिन दहाड़े, इतने सारे लोगों के सामने, बाद में खुद को चाकू मार के जान दे ली। सर ये केस तो काफी हद तक तन्मय जैसा केस लग रहा है। सिमिलरिटीज तो हैं, लेकिन दोनों केसेस में कोई संबंध है ये तो बाद में ही पता चलेगा। अच्छा, यहाँ बीच पे आने से पहले या जुर्म करने से पहले किसी ने सोनिया को देखा था? हाँ सर, मैं यहाँ वॉक कर रहा था, मैंने इस औरत को देखा। उसके हाथ में कुछ था जिसको वो बार बार देख रही थी। क्या था इनके हाथ में? सर वो मैं साफ साफ देख नहीं पाया। सर बॉडी के पास तो कुछ भी नहीं मिला। शायद हमला करते वक्त कहीं गिर गया हो, या कहीं फेंक दिया हो, या फिर कहीं छुपा दिया हो। डस्टबिन देख लेते हैं जरा। हाँ पूर्वी, कुछ मिल रहा है? सर कचरे से इस फोटो के टुकड़े मिले, उसे ही जोड़ रहे हैं। 5 मिनट। ठीक है सर। हाँ सर, सोनिया जी जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां जाके पूछताछ की हम लोगों ने। वहां तो हर कोई यही कह रहा है कि वो बहुत ही सुलझी हुई और दयालु किस्म की औरत थी। इसका नाम सोनिया है। इसने हमसे कई बार अपने परिवार, बच्चों की और घर बार की बातें की है। तो फिर ऐसा खून करती है? एक बात और पता चली सर, 7 महीने पहले सोनिया जी का 10 साल का बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद से काफी सदमे में रहती थी वो। ये केस तो बिल्कुल उस तन्मय जैसी केस है। तन्मय ने उस दूल्हे को मारा था, उस वक्त वो खुद डिप्रेशन में था। तन्मय और की गर्लफ्रेंड का कुछ महीनों पहले ब्रेकअप हो गया, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में था। और सर सोनिया जी का जो लैपटॉप था वो तन्मय के लैपटॉप की तरह बिल्कुल खाली था। सर ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है कि 2 आम लोग खून करते हैं फिर आत्महत्या कर लेते हैं। कोई ना कोई कनेक्शन तो लगता है दोनों केसेस का आपस में। हाँ सर। हाँ सर जुड़ गया सर। नेहा की फोटो है। मतलब सोनिया नेहा का फोटो देख रही थी बीच पर बैठ के। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि सोनिया नेहा को पहले से जानती नहीं थी, या फिर उसने कभी देखा ही नहीं था नेहा को। मतलब सर सोनिया ने नेहा का खून किसी और के कहने पे किया है। मगर सर कोई एक मिडिल क्लास घरेलू औरत को कोई लड़की को मारने की सुपारी क्यों देगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। ये जो भी कोई है तन्मय को सुपारी देता है उस दूल्हे का खून करने के लिए, और फिर सोनिया को सुपारी देता है नेहा को मारने के लिए। जो भी है इस मुजरिम को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, नहीं तो पता नहीं
किसी और को भी ऐसा काम करने पे मजबूर कर दिया खूनी। जरा गौर से देखो इस फोटो को, ये फ्रेम दिख रही है? अरे हाँ सर, फोटो क्रॉप की गई है क्या? हाँ फ्रेडी, ये जो बॉर्डर है ये फोटो का फ्रेम है। किसी और फ्रेम से ये फोटो खींची है जूम करके। यहाँ पे बीच में ये कांच का रिफ्लेक्शन भी है। मतलब किसी ने फोटो फ्रेम से ये फोटो खींचकर ये फोटो सोनिया को दे दिया। और नेहा का ये फोटो फ्रेम या तो उसके परिवार वालों के पास हो सकता है या फिर उसके किसी खास दोस्त के पास। सर, 2 दोस्तों के घर तो कुछ मिला नहीं। नेहा के तीसरे दोस्त के घर देखते हैं। सर, सर ये तो वही फोटो है। करेक्ट। जरा वो फोटो निकालना। ऑर्डर भी वही है और ये छत का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है इस पे। ये है वो। नेहा का खून तो सोनिया ने किया है ना, तो फिर हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? हालांकि नेहा का खून सोनिया ने ही किया है, पर नेहा का खून करने के लिए सोनिया को किसी और ने सुपारी दी, किसी और ने, और वो कोई और अभी यहां इस वक्त मौजूद है हमारे बीच। कौन है वो? वो तुम भी हो सकती है। तुम या माया तुम? मैं क्यों खून करूंगी? वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। यही तो हम जानना चाहते हैं मिस बेस्ट फ्रेंड, कि क्यों मरवाया तुमने नेहा को? व्हाट? माया तुमने? हाँ, इसी के कमरे से हमें ये फोटो फ्रेम मिली और इसी फोटो फ्रेम से नेहा की फोटो क्रॉप करके दे दी थी सोनिया को, सुपारी देते वक्त। नेहा की पिक्चर तो हम सबके पास है और वो भी फ्रेम करके रखी हुई है। Then why me? वो इसलिए माया जी कि बाकी सारे लोगों के पास ये जो फोटोग्राफ है ना, उसमें तुम्हारे कमरे का छत नहीं है, छत का रिफ्लेक्शन। बता जल्दी। मैंने मरवाया नेहा को क्योंकि मैं विशाल से प्यार करती हूँ और नेहा को पहले से ही ये बात पता थी। नेहा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं की। ये दोनों शादी करने वाले थे। अगर माया तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि मैं नेहा से कितना प्यार करता हूँ यार। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिलेगा, किसी और को भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैं इंटरनेट में नेहा और विशाल को अलग करने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगी। एक दिन किसी ने ऑनलाइन मुझे कांटेक्ट किया और कहा डार्क वेब में एक सीक्रेट वेबसाइट है जहां पर पैसे देने से किसी का भी खून करवा सकती हूँ। क्या नाम है उस वेबसाइट का? मुझे वेबसाइट का नाम नहीं पता क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था, लेकिन ये कहा था कि नेहा की एक पिक्चर और 20 लाख रुपए देने से मेरा काम हो जाएगा। इसीलिए मैंने मम्मी का हीरो का हार बेच दिया और उनको पैसे दे दिए। तुम मिली उस आदमी से? नहीं सर, क्योंकि उसने कहा था बैग में पैसे और नेहा की पिक्चर रखने के लिए और रास्ते पे छोड़ने के लिए, और स्पेशली बोला था मुड़कर मत देखना। बस मैंने तो वही किया था। सर, ये कौन सी वेबसाइट है जो दिन दहाड़े लोगों को मारने की सुपारी लेती है? पता तो नहीं, लेकिन
तन्मय के घर से जो हमें निशान मिला, उस निशान का जरूर इस वेबसाइट से कोई ना कोई संबंध है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी दोस्त को नहीं मरवाना चाहिए था। गलती नहीं, जुर्म किया है तुमने। इंटरनेट में ऐसे कई लोग हैं जो तुम जैसे लोगों को निशाना बना के अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं माफ तो कानून करेगा तुम्हें, मगर तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, समझे? तुम्हें क्या लगा ये सारे पैसे अकेले खर्च कर लोगे? सीआईडी यहाँ। ये हमारा ही प्लान था, तुम जैसे लोगों तक पहुंचने के लिए। सर, जरूर इसका कोई बॉस होगा सर। वो वेबसाइट का ओनर जो लोगों को मारने की सुपारी देते हैं सर। तो इसी डर से इसने आत्महत्या कर ली। जरा देखो कुछ मिलता है क्या यहाँ पे? सर, हाँ? ये इसके कंप्यूटर पे कुछ लोगों के नाम की लिस्ट है। ये देखिए सर, ये डिप्रेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट है सर, जिसके मेंबर्स हैं ये लोग। इन लोगों ने आपस में अपने डिप्रेशन के बारे में शेयर भी किया। डिप्रेशन के मरीजों का डेटा क्यों रखा है इसने? ये देखिए सर, ये सोनिया सर, इसने यहाँ पे लिखा है कि मेरी बेटी की मौत का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। एक काम करो, स्क्रॉल करो नीचे, हो सकता है तन्मय भी हो इस लिस्ट में। सर ये देखिए, आरती ने मुझे छोड़ दिया। अब इस दुनिया में रह के मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। इसका मतलब कोई तो है जो डिप्रेशन से पीड़ित लोगों से ये सब करवा रहा है, उन्हें गुमराह कर रहा है। बाद में ये लोग किसी और का खून करते हैं और बाद में अपनी जान ले लेते हैं। पंकज ये काम करो, इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं हमें सबसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। इस लिस्ट में नाम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम है हमारे पास। चलो सर, उस लिस्ट में जितने भी लोग थे उन सबसे बातचीत कर ली, मगर कुछ खास हाथ लगा नहीं सर। एक लड़की बाकी है ना, सावनी? हाँ सर, उसको पूर्वी लेके आ रही है। ओके। आई सर, ये सावनी अपने पति की मौत के बाद उस फोरम पे यही पोस्ट लिखा करती थी। हाँ सर। सावनी, जरा इस सिंबल को देखो। सर ये तो वही निशान है जो वो। सावनी घबराइए मत, आप जो कुछ भी जानते हैं इसके बारे में खुल के बताइए। सर एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले मुझे एक मेल आई थी जिसमें लिखा था कि कोई एक वर्कशॉप कर रहा है, जिसमें वो लोग उन लोगों की मदद करना चाहते थे जिन्होंने अपने किसी खास को खोया। तो बस मैंने उस वर्कशॉप के लिए हाँ कर दी। फिर उसके कुछ ही हफ्तों बाद मुझे पोस्ट से एक टिकट आई और मैं उस वर्कशॉप के लिए निकल गई। और उसके बाद वो हमें एक वैन में लेके गए जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी। फिर हम एक अजीब सी जगह पहुंचे और सर उसी कमरे में मैंने ये निशान देखा। ये दुनिया एक दरिया है, एक समंदर, दुखों का समंदर। हम सब यहाँ खुशियों की तलाश में लगे रहते हैं, जबकि हमारा एक ही असली मकसद है दुख भोगना। मगर कोई बात नहीं, मैं तुम सब भटके हुए लोगों को इस अंधेरे से दूर उस उजाले में लेकर जाऊंगा। मैं तुम सबको सिखाऊंगा कि कैसे दुखों के समंदर पर खुशियों की नाव चलानी है।
तो बोलो, क्या तुम सब मेरे साथ हो? तुम सब जानिस के साथ हो? तो मरने से पहले ये तन्मय सी जानिस का नाम ले रहा था सर। जान, एक ऐसा आदमी जो लोगों को अंधविश्वास बेच रहा है और लोग उस पर यकीन कर रहे, विश्वास रख रहे उस पर। सर जल्द से जल्द इस जानिस तक पहुंचना होगा। कहाँ लेकर गया था तुम्हें कुछ याद है उस जगह की? नहीं सर, उस वैन में एक भी खिड़की नहीं थी तो मैं कुछ देख नहीं पाई। अभिजीत, इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबसे कांटेक्ट करना चाहिए। पता नहीं कौन होगा इस जानिस का अगला शिकार, अगला खूनी। कॉफी शॉप पहुंचो अभी इसी वक्त? सामने वो लोग तुमको कहाँ लेके गए थे, कितनी दूर था, कहाँ था, कुछ याद है? इतने हफ्ते हो गए हैं कि मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं। लेकिन तुम्हें कुछ तो याद होगा। वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा था? आई थिंक आधा या 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली लगा होगा। ओह सॉरी। सर, मुझे एक और चीज याद आई। जिस रोड पे वो वैन जा रही थी वहाँ पे बहुत खड्डे थे और ट्रेन की आवाज सुनाई दी थी मुझे। अच्छा। और जैसे ही ट्रेन की आवाज सुनाई दी थी उसके थोड़ी देर बाद ही वैन रुक गई थी। फिर तो हम लोग सही रास्ते पे हैं। ये लोग कॉफी पियो। आपने मुझे यहाँ बुलाया था? क्या हुआ? काम बीच में क्यों छोड़ के आ गई? मुझसे नहीं होगा ये। एक मासूम सी बच्ची को अनाथ नहीं कर सकती। मैं ना तो किसी की जान लूंगी और ना ही अपनी जान दूंगी। जानिस से किया हुआ वादा इतनी आसानी से तोड़ दोगी? दुखों से छुटकारा नहीं चाहिए तुम्हें? मैं ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। दुखों से छुटकारा अपनी जान दे करके नहीं, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों से लड़ करके मिलेगा। इसलिए मैंने तय कर लिया है, मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से जीना चाहती हूँ। क्यों नहीं? जानिस का भी तो यही मानना है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक हो। हम तुम्हें पैसे देंगे एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू करने के लिए। सच में? थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे कॉफी भी पिलानी पड़ेगी। मैंने तुम्हें कॉफी पिलाई ना, अब तुम्हारी बारी है। क्यों नहीं? वेटर। यस मैम। एक कॉफी। सॉरी मैम, सेल्फ सर्विस है। ओके सॉरी। काउंटर कहाँ पे? उस तरफ। ओके थैंक यू।
You're welcome. मैं अभी आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। मुझे स्पेशल कॉफी चाहिए, 2 स्पून शुगर और हाफ स्पून कॉफी के साथ। श्योर। वन कप कॉफी में 1 स्पून शुगर। क्या बोला था? भास्कर। ये क्या मिला इसने मेरी कॉफी में? जरूर तू जहर होगा। ये लोग मुझे इतनी आसानी से आजाद नहीं करेंगे। एक बुरी खबर है, मिशन फेल हो गया। हानिया भाग गई है। कोई बात नहीं, दुनिया इतनी बड़ी नहीं है कि कोई जाने से भाग सके। सब लोगों को काम पे लगा दो। हर किसी को मैसेज के साथ एक फोटो भेज दो। और हाँ, अगले 1 घंटे में मुझे अच्छी खबर मिलनी चाहिए। बुरी खबर नहीं, अन्या की मौत की अच्छी खबर। सर, अब रेलवे ट्रैक्स के पास तो यही आखिरी जगह है। अक्सर आखिरी पड़ाव ही मंजिल साबित होते हैं। किससे मिलना आपको? मालिक कौन है इस फार्म हाउस का? मालिक तो विदेश रहते हैं, मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। जरा आपका फार्म हाउस तो देख लें। वाह वाह वाह, बड़ा जबरदस्त बंगलो है आपका तो। हाँ? अरे आप देखिए, कहाँ जा रहे आप? हाँ, अगर आप ये फार्म हाउस खरीदना चाहते तो भूल जाइए, हमारे साहब बेचने नहीं वाले। कोई बात नहीं, हम दूसरा फार्म हाउस खरीद लेंगे। अच्छा, यहाँ आसपास कुछ है क्या? कोई खाली घर या फार्म हाउस वगैरह? साहब 15 मिनट की दूरी पर एक फार्म हाउस है, खाली रहता है, चाहे तो आप देख लीजिए। थैंक यू। सर ये वही जगह है। इस आदमी ने वही रिंग पहनी हुई है। तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? अरे तुम लोग सीआईडी हो, मैंने खुद से ही तुम्हें सुन लिया था, समझे? बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें पहचान लिया। कौन है ये जानस? कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता सर। ये पार्टी कहाँ होती है जानस की? नीचे तहखाने में होती है साहब। कौन है अगला निशाना? मुझे नहीं पता साहब। किसका खून करने वाले तुम लोग? बोलता हूँ साहब, बोलता। कहाँ छिपू मैं उन लोगों से? कहाँ जाऊँ मैं? फोन को भी अभी बंद होना था। क्या करूँ मैं? भीड़ में चली जाती हूँ, तभी बचूंगी मैं। ओ मैडम, एक्सक्यूज मी, मुझे आपका फोन चाहिए। देखिए मेरी जान को खतरा है। खतरा है? किससे खतरा है? देखिए मेरे पास टाइम बहुत कम है, प्लीज अपना फोन दे दीजिए। देखिए था आप।
बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे कोई मारना चाहता है। मारना चाहता है? तुम डरो नहीं, मैं अभी सीआईडी को फोन करती हूँ। तुम यहीं कहीं छुप जाओ। सर 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 सर, मैंने ही आपको फोन किया था। यही लड़की थी वो? हाँ सर, यही लड़की थी। किधर है काम? सर थोड़ी देर पहले तो यही थी, आप पता नहीं कहाँ गई। थैंक यू। पूरा मॉल चेक करते हैं। आन्या। क्या है? अब सॉरी, आपने देखा इस लड़की को? आप कौन? अरे यार, मैं सीआईडी से हूं। देखा आपने? जरा गौर से देखिए। नहीं। किसी ने नहीं देखा सर। गई कहाँ वो? एक्सक्यूज मी, आप सीआईडी से है? हाँ। मुझे एक लड़की मिली थी, उसके जान को खतरा है। कहाँ है वो लड़की? वो अभी अभी इस गेट से गई है। ये तो यहाँ सीआईडी को बाहर क्यों भेज रही है? सर! तुम ठीक हो? उठ। किसके लिए काम करती हो तुम? एमएस। कहाँ मिलेगा ये? हाँ? तुम लोग उस तक असली जिंदगी में तो क्या कभी सपने में भी नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा, सपने में भी नहीं पहुंच पाएंगे? अरे जैनेश जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हा? हम लोग आपसे मिलने आए और आप जा रहे हो? बताइए ना, दुखों का इलाज क्या है? दुखों का इलाज नकली चेहरा निकाल के असली चेहरा सामने लाना। क्यों, सही कह रहा हूं ना? बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो यार तुम तो। हाँ? तुम्हें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। एक कॉलेज स्टूडेंट होकर भी तुम बुड्ढे की इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। ठीक कह रहा हूं ना मिस्टर अमन? थैंक यू। हाँ, वो एक्टिंग की तारीफ के लिए। मैं सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट भी हूँ। बहुत किताबें पढ़ी है लोगों की अंधविश्वासी के लिए, है ना? तो उन्हें सिर्फ वही सुनाओ जो वो सुनना चाहते हैं। बस एक बार उनकी दुखती रग हाथ में आ जाए ना, उनसे कुछ भी कराना मुश्किल नहीं। वो सब हमें पता है, मगर तुमने उनसे किसी का खून कैसे करवा लिया और बाद में आत्महत्या भी? ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो आतंकवादी होते हैं ना, शायद ये भी यही करते हैं। ठीक कहा। आतंकवादी पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, जैसे तुमने ब्रेन वॉश किया इन लोगों का। मैंने सबसे पहले डिप्रेस्ड लोगों की लिस्ट बनाई। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के छोड़ जाने की वजह से डिप्रेस था, कोई अपनी बेटे की मौत का गम था, वगैरह वगैरह। सो उनके अंदर पहले ही आत्महत्या की चिंगारी थी। बस मैंने तो उस चिंगारी का फायदा उठाया था। चिंगारी को बुझाने की बजाय आग बना दिया तुमने। मैंने तो उन्हें सिर्फ ये यकीन दिलाया कि उन बेचारों के साथ तो गलत हुआ है और उन्हें सिर्फ मैं ही इंसाफ दिला सकता हूँ। तो ये सब तो पढ़े लिखे लोग थे, जो सही क्या है गलत क्या है फर्क समझते थे, तो उनसे कैसे करवाया खून? अरे मुश्किल कहाँ है सर? अब वो सोनिया का केस ले लीजिए ना, उसके बेटे की मौत हिट एंड रन एक्सीडेंट में। तो मैंने उसे सिर्फ यही यकीन दिलाया कि ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये सब काम करके आराम से जी रहे हैं। तो मैंने सोनिया को यही बताया कि उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है,
तो इन सब लोगों में से किसी एक इंसान को मार दे और फिर वो अगले जन्म में जाके अपने बेटे से मिल सकती है। तो फिर क्या था, उसने पहले नेहा का खून कर दिया और फिर अपने आप को मार दिया। बस ऐसे ही सोनिया की तरह मैंने बहुत लोगों को झूठे वादे, झूठे दिलासे दिए और जो मैं चाहता था मैंने सबसे वो ही करवाया। मुझे पता था इस गुनाह में बहुत पैसा है, तो मैं पकड़ा ना जाऊं इसलिए मैंने डार्क वेब पे सुपारी वाली वेबसाइट बनाई और मैं कामयाब भी हुआ। अच्छा आप ही बताइए, आप ऐसे कितने कॉलेज स्टूडेंट्स को जानते हैं जो इस उम्र में, मेरी उम्र में करोड़पति हो? तुम कितने कॉलेज स्टूडेंट को जानते हो जो इस उम्र में जेल की काल कोठरी के पीछे बैठ के फांसी का इंतजार कर रहे हैं? तुम हो उनमें से एक। लोगों के आंसू पोंछना, उनके गम में उनको सहारा देना भलाई का काम है, पर इस भले काम में भी तुमने लालच का जहर घोल दिया। उम्मीद है लोग सबक लेंगे तुमसे और किसी के अंधविश्वास में नहीं आएंगे। तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।